स्टूडेंट, आज हम न्यू काउंटर 7 सेकेंड एडिशन का न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 18, इसकी एक्सरसाइज 18A और क्वेश्चन है हमारा 1, 2 एंड 3 और टॉपिक हमारा कौन सा होगा? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो आइए हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड whose dimensions are 2 meter, 80 centimeter, 60 centimeter। ये मैंने दो डायग्राम बनाए हैं, अभी इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लर्निंग जस्ट अहेड को जरूर सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट दें। क्लास फेलोज को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताएं कि वो भी इस चैनल पे आए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने रीड कर दिया है। यहां पे दो हमारे पास फिगर्स हैं, एक क्यूब है और एक क्यूबाइड। क्यूब की पहचान ये होती है जैसे कि डब्बा, और इसकी लेंथ और ये वाली लेंथ और ऊपर को जाने वाली लेंथ, ये तमाम लेंथ जो है ये इक्वल होती हैं। और क्यूबाइड में लेंथ, विड्थ एंड हाइट ये तीनों डिफरेंट होती हैं। अगर किसी की सेम ही सारी लेंथ हो, सारी साइडें, ब्रेड्थ, विड्थ, हाइट सारी सेम हो तो वो क्यूब कहलाएगा। अगर तीनों डिफरेंट हो तो वो क्यूबाइड कहलाएगा। यहां पे हमारे पास डायमेंशंस डिफरेंट है, 2 मीटर, 80 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, इसलिए यहां पे इसको लिखा हुआ है क्यूबाइड। तो क्यूबाइड के लिए फार्मूला और क्यूब के लिए फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होगा, और वॉल्यूम के लिए और सरफेस एरिया के लिए फार्मूला डिफरेंट होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डायमेंशंस of cuboid, 2 meter, 80 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। यहां पे एक प्रॉब्लम है कि डायमेंशंस जो हमारी हैं वो डिफरेंट है, यूनिट उनका डिफरेंट है। यहां पे यूनिट मीटर है, यहां पे यूनिट सेंटीमीटर, तो हमें यूनिट एक ही बनाना पड़ेगा। तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं मीटर्स में सभी को। 2 मीटर, 0.8 मीटर, 0.6 मीटर, 60 को और 80 को हमने 10 से डिवाइड कर दिया, तो इस तरह से ये इसकी 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास 0.8 और 0.6 आ गया, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब इसका वॉल्यूम मालूम करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, तो ये 2 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 0.6, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यह आएगा हमारे पास 0.96 मीटर क्यूब। अब हमने क्या करना है? अब हमने इसका फाइंड करना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड्स, इसका फॉर्मूला होगा 2 into लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, विड्थ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। 2 into लेंथ इसका क्या है? 2 मल्टीप्लाई 0.8 प्लस 0.8 मल्टीप्लाई 0.6 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई 2, इन सभी को मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर देंगे हम।
0.8 मल्टीप्लाई 2, 8 2 जार 16, तो 1 छोड़ के पॉइंट लगेगा, 1.6 प्लस 0.8 को 0.6 से 6 8 जार 48 और 0 से करेंगे तो 0 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 048। तो 2 छोड़ के पॉइंट लगेगा, पॉइंट यहां पे जब आया तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.48 प्लस अब इन दोनों को करेंगे हम 2 6 12, तो ये आ जाएगा 1 पॉइंट। अब इन तीनों को हम ऐड कर लेते हैं, 1.6 0.48 1.2 ऐड करते हुए हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, यहाँ पे 8 आ गया, 6 and 4 10 and 2 12, 1 कैरी चला गया, 1 and 1 2 and 1 3, तो 2 into 3.28। अब इसको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 are 16, 2 2 are 4 and 1 5 and 2 3 are 6, तो ये आ जाएगा 6.56 मीटर स्क्वायर। ये तीनों मल्टीप्लाई हुए थे, डायमेंशंस आपस में इसकी क्यूब है और ये क्योंकि एरिया है इसलिए इसको हम स्क्वायर में लिखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब whose h is 1.5 मीटर। पिछला क्वेश्चन हमने क्यूबाइड किया था जिसमें लेंथ विड्थ और हाइट सारे डिफरेंट थे, लेकिन क्यूब में लेंथ 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 सारे ही, विड्थ भी हाइट भी लेंथ भी ये सारे इक्वल होते हैं, और इसमें क्वेश्चन में वो क्या है जो इक्वल होते हैं 1.5 मीटर। तो आज हम इसको सॉल्व करते हैं। पिछले क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया नहीं लिखा हुआ था, सरफेस एरिया लिखा हुआ था, तो ये एक ही बात है। तो आज हम इसको सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ क्यूब 1.5 मीटर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 3.375 मीटर क्यूब। अब इसका टोटल सरफेस एरिया मालूम हमने करना है, ऑफ क्यूब 2 into लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, क्योंकि विड्थ और हाइट इसकी सेम ही है इसलिए लेंथ मल्टीप्लाई हम लेंथ करेंगे। 2 into लेंथ स्क्वायर प्लस लेंथ स्क्वायर प्लस लेंथ स्क्वायर, 2 into 1.5 स्क्वायर प्लस 1.5 स्क्वायर प्लस 1.5 स्क्वायर, तो 1.5 को 1.5 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 are 25, 2 कैरी, 5 1 are 5 and 2 7, और यहाँ पे 1.5 को 1 से किया तो 1.5 आ गया 5, ये आ गया 225, तो कितने छोड़ के पॉइंट है, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2.25, इसको करने से प्लस 2.25 प्लस 2.25, तो इन सभी को हम आपस में ऐड कर देते हैं। 5 and 5 10, 10 and 5 15, 1 carry, 2 and 2 4, 4 and 2 6 and 1 7, 2 2 4 2 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 6.75, इसको हम को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 5 are 10,
1 carry, 2 sevens are 14 and 1 15, 1 carry, 2 6 are 12 and 1 13, तो 2 छोड़ के पॉइंट लग गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13.5 मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर है। तो इस तरह से हमारे पास 2 आंसर आ गए। 13.5 मीटर स्क्वायर ये सरफेस एरिया है और 3.375 ये वॉल्यूम है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। स्टूडेंट अभी हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि आज की हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द एज ऑफ अ क्यूब इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ विल इट्स volume and surface area change if it is decreased by 10%। अगर ये 10% कम हो जाता है ये उसकी एच, तो फिर वो कितना चेंज हो जाएगा। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। एज ऑफ अ क्यूब 80 सेंटीमीटर और ये क्यूब है, इसलिए इसका लेंथ विड्थ हाइट सेम होती है, इसलिए 80 सेंटीमीटर है। अब इसका हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, 80 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई 80, इन तीनों का हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 512,000 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद इसका सरफेस एरिया हम मालूम करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया कैसे मालूम करते हैं, 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, लेंथ स्क्वायर प्लस लेंथ स्क्वायर प्लस लेंथ स्क्वायर, और 80 का अगर हम स्क्वायर फाइंड करें, यहां पे आएगा 80 स्क्वायर 80 स्क्वायर 80 स्क्वायर, तो 80 स्क्वायर कितना होता है 6400 प्लस 6400 प्लस 6400, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 19,200। अब 19,200 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 38,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने इस क्वेश्चन के बाद लिखा हुआ है, हाउ विल इट्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया चेंज इफ इट इज डिक्रीज्ड बाय 10%। अब हम इसको 10% डिक्रीज करके तो फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। एंड आफ्टर 10% डिक्रीज्ड, ये होगा 10/100 मल्टीप्लाई 80, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 ऊपर वाले से कैंसिल हो गया, ये सिर्फ आ गया 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर डिक्रीज होगा। नाउ न्यू एच 80 माइनस 8 इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर। अब पहले इसका वॉल्यूम मालूम करेंगे 72 से और फिर इसका सरफेस एरिया। वॉल्यूम ऑफ न्यू लेंथ
लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ 72 मल्टीप्लाई 72 मल्टीप्लाई 72 373,248 सेंटीमीटर। इसके बाद हम इसका मालूम करेंगे सरफेस एरिया। न्यू एज के साथ विद न्यू एज के साथ इसका सरफेस एरिया हम फाइंड कर रहे हैं 2 into लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ 2 into 70 L square plus L square plus L square 2 into 72 square plus 72 square plus 72 square 72 को 72 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 मल्टीप्लाई 5184 plus 5184 plus 5184 इन सभी को हम प्लस कर देते हैं 15,552 इसको 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 31,104 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर क्यूब है। तो इस तरह से हमें नया सरफेस एरिया और नया इसका वॉल्यूम मिल गया है। यहां पे हमें इसका डिफरेंस मालूम कर लेते हैं। डिफरेंस इन वॉल्यूम पहले कितना था और नेक्स्ट ये आया था 512,000 ये है 373,248 इसको हम माइनस करते हैं ये डिफरेंस आ गया है 138,752। इसके बाद इसका डिफरेंस हम इन सरफेस एरिया में डिफरेंस पहले कितना है 38,400 और माइनस 7,296 ये मीटर क्यूब है ये मीटर स्क्वायर है। डिक्रीज इन वॉल्यूम जितना डिक्रीज हुआ है वो लिख दिया ऊपर 512,000 ये लेकर इसको 100 से हमने कर दिया डिवाइड 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास आएगा 27.1% ये डिक्रीज हुआ है। परसेंटेज डिक्रीज्ड इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया डिक्रीज कितना हुआ है 7,296 और हमारे पास था कितना 38,400 इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए
19%। तो डिक्रीज जो हुआ है वो 21% वॉल्यूम में और सरफेस एरिया में 19% डिक्रीज हुआ है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। ये क्वेश्चन कुछ लंबा हो गया लेकिन ये समझना बहुत जरूरी था। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, कैसे वॉल्यूम फाइंड करते हैं, कैसे सरफेस एरिया फाइंड करते हैं, क्यूब का और क्यूबाइड का। तो अगर सीखा है तो दूसरों को जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों, रिश्तेदारों, क्लास फेलोज को बताएं कि वो भी इस चैनल पे आए। थैंक यू।